1.3, फिर पूरे का डैश फिर प्लस x1 डैश, पूरे का डैश फिर प्लस x1 डैश। ये है कंप्लीट क्वेश्चन हमारे सामने। आया वो क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ रखा है। काम क्या करना है, वही डीएनए फॉर्म बनाना है। डीएनए फॉर्म मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन, देन हमें लेकर के आना है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और फिर से लेकर के आना है हमें एडिशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ओपन किससे होगा, बोला डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपका उसमें डैश। तो डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन करेंगे और क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यानी x1 x2 डैश, ए कॉम्प्लीमेंट फिर से डॉट, ये बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट यानी x1 x3 इसका कॉम्प्लीमेंट, अब फिर प्लस x1 डैश। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ओपन होता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट। रीजन आएगा इसका क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, इसको फिर से ओपन कर देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट यानी x1 का कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x2 का डबल कॉम्प्लीमेंट, बस इतना ही केवल, बस फिर डॉट, क्योंकि 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर से वही बन जाएगा वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, मतलब ये बनेगा x1 कॉम्प्लीमेंट और प्लस बनेगा ये x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से क्या बनेगा, बोला x1 कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। रीजन क्या आ जाएगा, बोला रीजन फिर से आ जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या क्या लिखेंगे, x1 डैश और x1 डैश दोनों मिलकर के अपने बाहर निकाल देंगे x1 डैश को। तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, x1 डैश फिर प्लस x2 और डॉट में x3 डैश, ये पार्ट। इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, मतलब प्लस इसको तो x1 डैश को एज इट इज रहना। तो रीजन क्या आ गया, वो रीजन आ गया हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से, 1 डैश प्लस फिर से 1 डैश, इन दोनों को मिलकर लिख सकते हैं 1 डैश प्लस 2 डॉट 3 डैश, ए और ए मिलकर के बनता है ए, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ए प्लस ए इक्वल्स टू ए और ए डॉट ए इक्वल्स टू भी क्या है, फिर से ए ही है। ए प्लस ए भी ए और ए डॉट ए भी क्या होता है आपको, फिर से ए ही मान होता है। अब आ जाओ, एक एक की कमी है, यहाँ पे 2 और 3 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 की कमी है, यानी पहले x1 डैश डॉट 1 फिर प्लस x2 और x3 डैश और डॉट 2, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, x1 डैश डॉट 1 की जगह x2 प्लस x2 डैश, इसकी वैल्यू 1 होती है कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, प्लस
2 और 3 डैश तो एज इट इज, 1 की जगह आ जाएगा x1 और x1 का कॉम्प्लीमेंट, x1 और x1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से सेम सेम। इसको अपन फिर से क्या लिखेंगे, इसका रीजन भी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, इसका रीजन लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंशन लॉ। इसको हम फिर से ओपन करके क्या लिख सकते हैं, एक तो बन जाएगा x1 कॉम्प्लीमेंट और x2, फिर प्लस एक बन जाएगा x1 कॉम्प्लीमेंट और एक बन जाएगा x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से देखो क्या क्या रहेगा 2 3 कॉम्प्लीमेंट, 2 3 कॉम्प्लीमेंट और x1, फिर प्लस 2 3 कॉम्प्लीमेंट और x1 कॉम्प्लीमेंट। सबको बस ओपन किए और कुछ नहीं किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर दिए a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यहाँ पे भी a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। रीजन क्या आ जाएगा आपका इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम से बस इसको अपन ओपन किए, इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। ठीक है, अब देखो 3 3 हो गए, जिस इसमें कमी है उसमें एक एक लिख दो फिर से, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 डॉट 1, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस 2 3 कॉम्प्लीमेंट और 1, 2 3 कॉम्प्लीमेंट और 1 कॉम्प्लीमेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी x1 x2 और 1 की जगह क्या आ जाएगा x3 और साथ में x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ पे देखो x1 x2 डैश और 1 की जगह आ जाएगा x3 प्लस x3 डैश, फिर प्लस 2 3 डैश 1, 2 3 डैश और 1 और ये आ जाएगा x3 x2 है ये x2 x3 डैश और x1 डैश, x2 x3 और x1 डैश, सबको ओपन कर रहे हैं बस, कुछ भी नहीं कर रहे। इसको क्या लिखेंगे अपन x1 डैश x2 और x3 प्लस इसको लिखेंगे x1 डैश x2 और x3 डैश, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे अपन x1 डैश x2 डैश और x3, फिर प्लस ये बनेगा x1 डैश x2 डैश और ये बनेगा x3 डैश, फिर प्लस x2 x3 डैश और x1, फिर प्लस x2 x3 और x1 डैश, सबको अपन बस ओपन करके लिख दिए, सभी टर्म्स को, एवरी टर्म्स को अपन ओपन करके लिख दिए। अब कोई 2 बार है तो उन टर्म्स को अपन हटाएंगे, कोई सिंगल टाइम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इन्हीं क्या मिलेगा देखो हमारे पास में x1 डैश x2 और x3, 1 डैश 2 3 सिंगल टाइम ही है और कहीं पे नहीं है, 1 डैश 2 3 देखो ये 2 बार आ रहा था उसको 1 बार हट जाएगा, फिर आ रहा है हमारे पास में x1 डैश x2 और x3 डैश, 1 डैश और 3 डैश कहीं पे नहीं है, एक बार ही है, फिर प्लस x1 डैश x2 डैश और 3, 1 डैश और 2 डैश ये भी कहीं पे नहीं है, फिर प्लस x1 डैश x2 डैश और x, तीनों के डैश इसमें ही है बस, फिर नेक्स्ट x2 x3 डैश और x1, ये हमारे पास में है DNF फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन फिर से क्या है एडिशन, बार बार में एक ही चीज़ आ रहा है,
मल्टीप्लिकेशन और फिर से आपके पास में क्या है, एडिशन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। f x1 x2 x3 equals to f x1 x2 x3 equals to 1 plus 1 dash 1 plus 1 dash plus x2, अब बाहर कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 प्लस डॉट x1 प्लस x2 डैश x3 डैश x2 डैश x3 डैश, अब बाहर फिर से डैश x2 डैश x3 डैश और इसी के बाहर डैश है 2 डैश 3 डैश के बाहर ही डैश है, इसके बाहर यहाँ पे डैश नहीं है, यहीं पे डैश है, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर भी अंदर ही डैश है, बाहर डैश नहीं है। और फिर से चेक कर लेते हैं 1 डैश 2 और बाहर डैश 1 प्लस 2 डैश 3 डैश 2 डैश 3 डैश और फिर से बाहर भी डैश, हाँ दो बार डैश है, बाहर की तरफ भी डैश है और इधर वाला पार्ट तो है डैश के अंदर। अब इसके लिए हमें बनाना है, इसके लिए क्या, वही डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी मल्टीप्लिकेशन फिर आना चाहिए हमारे पास क्या, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और फिर से हमारे पास में आना चाहिए एडिशन, इस तरीके से टर्म्स हमारे पास में आनी चाहिए। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पहले डिमॉर्गन्स लॉ से ओपन कर देते हैं, यानी x1 प्लस a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ये सही है। a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट फिर से वही बन जाएगा और b कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास में फर्स्ट वाला पार्ट, डॉट, इस वजह से वो अपने क्या क्या लिखेंगे, x1 प्लस यहाँ से बन जाएगा x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी फिर से x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी फिर से x3, यानी x2 प्लस x3 अलग अलग हुआ, दोनों अलग अलग ही तो है, तो दोनों क्या आ जाएगा अलग अलग। रीजन क्या लिखेंगे, तो डिमॉर्गन्स लॉ, एक ही नियम ही लगाए अपन, तो यहाँ पर रीजन आ जाएगा हमारे पास में डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। अब देखो डिमॉर्गन्स लॉ अपन इसके अंदर लगा दिए, आपको लाना है क्या क्या, बोलो मल्टीप्लिकेशन बनाना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद में फिर से बनाना है हमें एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद हमें एडिशन और बनाना है। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, a प्लस a डॉट बी, यानी फिर से a, एब्जर्सन लो, देखो यही था क्या, a प्लस a डॉट बी फिर से a, इसी को बोलते हैं पर एब्जर्सन लो। वही चीज़ देखो a प्लस a डॉट बी फिर से a डॉट, यहाँ पे क्या है x1 प्लस ये बन रहा है x2 प्लस का x, क्या रीजन आ जाएगा, एब्जर्सन लो, एब्जर्सन लो, एब्जर्सन लो।
एब्जर्शन लॉस हो गया ये वाला पार्ट। अब देखो आगे, रीजन आ गया इसमें क्या, एब्जर्शन लॉ वाला पार्ट, क्योंकि ए प्लस ए डॉट बी फिर से क्या बनता है हमारे पास में, ए ही पार्ट के अंदर चेंज होता है। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, ए डॉट ए प्लस बी, फिर से देखो एब्जॉर्प्शन नियम लग रहा है क्या, फिर से यानी फिर से हम लिख देते हैं x1, रीजन क्या आ जाएगा, मतलब फिर से एब्जर्प्शन लो, एब्जर्प्शन लो फिर से आ जाएगा, वही ए प्लस ए डॉट बी, फिर से एब्जर्प्शन लो। इस पूरे पार्ट को आप किस किस की कमी है, बोला x1 डॉट 1, रीजन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको अपन क्या लिखेंगे, x1 डॉट x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, और इसको मिला करके अपन क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो इसको अपन एज इट इज यही वाला पार्ट अपन लिखेंगे, तो इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, ये प्लस ये, यानी ये वाला पार्ट, क्या क्या मिलेगा देखो, x1 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x2, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम। अभी भी देखो तीन तीन वेरिएबल्स नहीं आए, दो वेरिएबल्स और एक वेरिएबल्स की कमी, तो डॉट 1 और डॉट 1 क्या होगा, दो दो बार आएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा डॉट 1 और इसमें भी क्या आ जाएगा डॉट 1, तो दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, x1 डॉट x2 डॉट 1 प्लस x1 x2 डैश डॉट 1, फिर से वही गुणन तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको अपन ओपन करके फिर से क्या लिखेंगे, देखो डॉट 1, अब जिसकी कमी है वो वाला पार्ट अपन लिखेंगे एज इट इज। वन x2 3 की कमी है, यानी x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस 1 और 2 डैश है यहाँ पे, x1 और x2 डैश, यानी 3 की कमी है, x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, इसको फिर से ओपन कर दो, ये मिलेगा x1 x2 और x3 प्लस x1 x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3, फिर प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और फिर से x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर से जिन क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब देख लो कोई दो बार है क्या, कोई दो बार है जब तो एक बार लिखेंगे, नहीं तो ये है ही। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपन, इसका रीजन तो पहले लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो बंटन नियम, इसके आगे आ जाएगा हमारे पास में बंटन नियम, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव।
और इस वाले पार्ट को अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, देख लो, कोई 2 बार या 1 बार x1 x2 और x3 सिंगल टाइम है, और कहीं है क्या, बोला नहीं है। फिर x1 x2 और साथ में x3 डैश एक बार ही है। फिर यहाँ से हमारे पास में है x1 x2 डैश और x3, ये भी एक बार ही है। फिर क्या है x1 x2 डैश और साथ में x3 डैश, ये भी सिंगल टाइम ही है। ये सारे सिंगल टाइम। ये हमारे पास में क्या है, DNF फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।